सोशल स्किल क्या है? सोशल स्किल हर आदमी में पाई जाती है और इसमें छात्रों आप ध्यान से देखें तो ये एक व्यक्ति की क्षमता होती है, लगभग सभी व्यक्तियों में ये पाई जाती है। सोशल का स्किल दोनों अपने आप में आपको परिभाषित कर रहे हैं। सोशल मतलब सामाजिक और स्किल का मतलब आपकी दक्षता। मतलब समाज में आपकी किस तरह की दक्षता है, आप सब बड़े-बुजुर्गों का इज़्ज़त करते हैं, ढंग से बात करते हैं और जो भी आपको माता-पिता सिखाते हैं वो सोशल स्किल में ही आप इसको मानें। अच्छी बात, सकारात्मक सोच और किसी के प्रति नकारात्मक नहीं सोचना और इस पर अब एग्ज़ाम भी आने होने लगा है। 20 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आजकल, सोशल स्किल क्या है? तो इसको आप इस तरह से समझें संस्कार। तो संस्कार ही सोशल स्किल है और इसके सिलेबस भी हैं। सिलेबस में इसका कोई क्या सिलेबस होगा, संस्कार का कोई सिलेबस तो है नहीं। आदमी को घर से ही मिलता है, तो वही सोशल स्किल है यहाँ पर और 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा रहा है। और इसमें देखिए जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है और ये तो आत्मविश्वास हो आपके अंदर, सामाजिक समर्थन, तो समाज के साथ सही प्रतिक्रिया दें, यही आपकी सोशल स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? वही बात आ गई कि आपका कौशल है ये दूसरों के साथ आप कैसे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और ये चीज़ आपकी सोशल स्किल में कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद देखें अगर आप तो इंटरपर्सनल स्किल क्या है? ये भी एक कौशल होता है। ये सोशल स्किल के ही पार्ट हैं छात्रों। इसमें आप समाज से अच्छा संबंध बनाते हैं, टीम बनाते हैं, अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार रखते हैं। तो ये इंटरपर्सनल मतलब आपका जो आस-पास के हैं, उनसे पर्सनल आपका कैसा व्यवहार है। तो एक तरह से ये व्यवहार पे ही कहें आप, तो व्यवहार भी है। तो पर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल। उसके बाद इसके आगे और उसमें सहयोगपूर्वक रिश्ते बनाएँ। चैट जीपीटी से इस आंसर को आप पूछ भी सकते हैं, बहुत आसान है। और सोशल स्किल क्या है, मैं आपको एक रास्ता भी दे रहा हूँ जानने के लिए चैट जीपीटी का। अब आ गया है नई चीज़, इसमें छोटे-छोटे क्वेश्चंस का भी आंसर आपको मिलेगा। और सोशल स्किल को आप याद रखिए हमेशा ये अब हर एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन इसके आएँगे, जिसमें आपसे वही पूछा जाए कि कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आप क्या करेंगे? तो यही इमोशनल स्किल, सोशल स्किल मतलब सोशल स्किल में ही सारे इमोशनल कम्युनिकेशन और पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेगेटिव थिंकिंग तो इससे आपकी जो है ये भी देखिए आ गई पॉजिटिव थिंकिंग, इसका दृष्टिकोण आपका ये सोशल स्किल का ही टॉपिक है। और बहुत-बहुत धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। मैं लंबा नहीं करना चाह रहा था लेकिन बस इसलिए डाल रहा था कि ये आप इसको भी जान लीजिए, सोशल स्किल क्या है, नेट से खोज लीजिए, चैट जीपीटी से खोज लीजिए और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो 11-12 के छात्र भी हैं, उनको भी सोशल स्किल आना चाहिए क्योंकि बिना सोशल स्किल के आप समाज में बहुत अच्छी इज़्ज़त नहीं पा पाएँगे। तो इसलिए आज मैं वीडियो बना दिया क्योंकि मैं इस पर देखा था, अभी देखिए ये आया है, ये एग्ज़ाम एक हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाऊँ न नेशनल परीक्षा एजेंसी ये ले रही है एग्ज़ाम, इसमें आप देखें तो यहाँ सोशल स्किल, इसके अंदर आपका इंग्लिश जनरल जीके और कंप्यूटर के साथ सोशल स्किल भी है। तो इसमें आप सोशल स्किल के सिलेबस में देखें तो कम्युनिकेशन स्किल है, इंटरपर्सनल स्किल है और इमोशनल स्किल है, एम्पैथी और सिम्पैथी। सिम्पैथी आप जानते हैं किसी के प्रति सहानुभूति रखना और एम्पैथी किसी की भावनाओं को समझना। दोनों विलोम नहीं हैं, दोनों सेम हैं, बस भावनाओं को समझना, नेगेटिव पॉजिटिव हेल्थ के बारे में और हाइजीन जो आप जंक फूड खा रहे हैं, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए और हेल्थ के प्रति आप कितना जागरूक हैं, आप धूप में चश्मा लगा के चलते हैं, टोपी लगा के चलते हैं, मतलब तमाम तरह की चीज़ें आपके हेल्थ से संबंधित और डिसिप्लिन तो आप जानते ही हैं, एनसीसी वगैरह में आप पढ़ते ही हैं, सुनते ही हैं, देखते हैं कि अनुशासन में रहना चाहिए आदमी को।
मोटिवेशन भी आप जान रहे हैं, मोटिवेशन मैं ही आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि पढ़ें आप और तैयारी करें परीक्षा की, कंप्यूटर सीखें, टाइपिंग सीखें। और ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन मतलब सामने वाले को अपनी बात में अच्छी सकारात्मक बात में उसको समझाना, जैसा कि हम लोग क्लास में समझाते हैं। तो इसी पर ये 20 नंबर के सवाल आएँगे और लगभग अभी हमने एक छात्र को पढ़ाया था, तो उसका करीब 20 नंबर में 16 नंबर सही है। एकदम सही है, उसका आगे उसने अपना हमको क्वेश्चन आंसर भी भेजा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो सोशल स्किल में ये उनका पेज है, पीडीएफ है, सॉरी मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ। और इनका पीडीएफ में अगर देखा जाए तो ये है सोशल स्किल के क्वेश्चंस। अगर आप देखें तो देखिए, अंतिम वर्ग के लोग निर्भर करते हैं। अंतिम वर्ग जो गरीब आदमी होता है, किस पर निर्भर करेगा? धर्म पे तो करेगा नहीं, कर्तव्य करेगा नहीं, आध्यात्मिक पे करेगा नहीं, शारीरिक श्रम उसको करना रहेगा। उसके बाद इसी तरह से मनुष्य को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए कि मृत्यु के बाद धर्म हमारा साथ दे। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें एक देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आंसर सब मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए साधना करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। पूजा सब करते हैं लेकिन सांसारिक कर्तव्यों के साथ, बाकी गलत है। उसके बाद अगर आप देखें तो पैराग्राफ भी दे के आपको पूछ लेता है कि पैराग्राफ के साथ आप बताएं। उसके बाद आप पैराग्राफ के साथ ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यहाँ भी पैराग्राफ के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वही सारा आपको एक तरह से सोशल स्किल और भावात्मक संज्ञा क्या है, हिंदी के भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें भावात्मक संज्ञा नहीं रहती है। अब देखिए, जिसमें भावात्मक संज्ञता उपभोक्ता, इसमें भावात्मक संज्ञा नहीं है। तो ईमानदारी में है, कर्तव्यपरायणता में है, मानवता में है, इसमें भावना रहती है। और इनमें से कौन बोली पश्चिम खड़ी में बोली जाती है हिंदी में। तो यही आपका सोशल स्किल है कि आप समाज के बारे में कितना जानते हैं। तो राम पढ़कर सो गया, वाक्य में शब्द में कौन सी क्रिया है, इस तरह से पढ़कर सो गया। तो ये भी आप पूर्णकालिक क्रिया, निराधार के लिए जिसका कोई आधार ना हो, यही सोशल स्किल है आपका। ये क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं दे दे रहा हूँ। और उसके बाद आपका चरित्र अच्छा है, वाक्य में चरित्र का क्या लिंग होता है, तो चरित्र का कोई लिंग होता ही नहीं है। ये उभयलिंगी होता है, क्योंकि ये औरत के लिए भी, आदमी के लिए भी, या थर्ड जेंडर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और बहुत से अच्छे अच्छे सवाल हैं, निरूपक अलंकार को भी पूछा है। और इससे आपको आइडिया, हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब काठ की हांडी, वही इसमें कि कपट और धोखे से व्यवहार हमेशा सही नहीं होता। तो ऐसे देखिए, हमारे भी, हमको भी आ रहा है, क्योंकि सोशल स्किल रहेगी तो आपके पास ज़रूर आएगा। और उसी तरह से निम्नलिखित में कौन से शब्द गुणवाचक विशेषण हैं, 4 दे दिया, 3 रहेंगे, इसको आपको देखना है। उसके बाद मिलान करना है, दीपक का है तो चिराग हो गया। इस तरह से आसान ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सोशल स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट अब इस साल से कर दिया गया है। लगभग हर एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाएगा। और इसमें आप, इसका कोई अलग से सिलेबस तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये है कि आप इसे आराम से समझ लें। और जो आप संस्कार है आपका, जो माता पिता ने सिखाया, गुरु ने सिखाया, समाज ने जो सकारात्मक सिखाया, उसी तरह से आप उत्तर देंगे तो आपका भी 20 नंबर में से 25 नंबर तक सही, 20 नंबर में से कम 15, 16, 17 सही हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए गलत आंसर मत लगाइएगा। और सही मिलान करना, ये आपको थोड़ा सा व्याकरण वगैरह का भी ज्ञान होना चाहिए। गद्यांश के अनुसार आपसे पूछ रहा है प्रश्न, गद्यांश पे ही प्रश्न है।
कि कोई एक गद्यांश दे दिया, कोई गरीब था तो उसके साथ क्या कैसे व्यवहार हमें करना चाहिए। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों, आज के लिए इतना। सोशल स्किल मैं इसका नाम रख रहा हूँ और सोशल स्किल सबके अंदर रहनी चाहिए। मैनी मैनी थैंक्स अगेन।